हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना ये एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे, पहले वो पढ़ते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या होता है? साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा के। फोर्थ फॉर्मूला कॉस सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1 बाय साइन के। सेकेंड इसके रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोस के। और कॉट 1 बाय टैन के। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उससे अगला फॉर्मूला देखो, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज पहले आप लर्न करो, इसको कॉपी में 2 बार लिखो, उसके बाद वीडियो पॉज करके 2 बार कॉपी में लिखो और लर्न करो, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, तो हम पहले ना थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 8.3 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे लास्ट में। पहले थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये फ्लो रहेगा हमारा। ठीक है, तो अभी जाओ फॉर्मूलाज लर्न करो, फिर थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कर लिए याद फॉर्मूला? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्ड का पहला क्वेश्चन MCQ है। आपको सही ऑप्शन बताना है। किसकी वैल्यू 1 होगी, 9 होगी, 8 होगी या 0 होगी। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन उतार लिया। अब इसमें देखो क्या कॉमन है? 9 तो कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकाल लिए 9। क्लियर है? अब देखो, ये सेकेंड स्क्वायर और टैन स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज में देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जहाँ सेकेंड भी और टैन स्क्वायर भी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है। लेकिन मेरे को तो सेकेंड माइनस टैन चाहिए ना, तो इसको उधर ले जाता हूँ। सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। तो 1 लिख दी इसकी वैल्यू। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा कोसेकेंड थीटा। दे रखा, आपको वैल्यू निकालनी है। 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, -1 होगी। चेक करना है क्या ऑप्शन होगा। अब देखो, यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा। लग रहा है? नहीं लग रहा ना? दिख रहा है? स्क्वायर वाला तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सारे क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज कर दो। सारे क्वेश्चन को किस में चेंज कर दो? साइन और कोस में चेंज कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो टैन को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते, अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोस
कॉट को कैसे सकता हूँ, कॉट को साइन और उसकी टर्म में देखो कोस अपॉन साइन, कोसेकेंड को लिख सकता हूँ 1/sin, लिख लिया, कुछ नहीं है 1 लगा लो, यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा लो। इसका पूरे का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम कोस आएगा कोस थीटा, 1 को कोस थीटा से डिवाइड करो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा, कोस को कोस से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ एलसीएम लोगे इन तीनों का क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, 1 को इससे करोगे, 1 को डिवाइड करोगे साइन थीटा से तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस से तो कोस थीटा आएगा, साइन को साइन से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1। क्लियर, देखो नीचे तो क्या करते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अगर ऊपर देखो इसको 1 माना मैंने, इसको क्या माना ए, इसको क्या माना मैंने बी, इसको क्या माना मैंने ए, इसको क्या माना बी। क्लियर है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। क्लियर है, तो ये तो पूरा ए का काम कर रहा है, ए का स्क्वायर माइनस 1 किसका काम कर रहा है, बी का स्क्वायर अपॉन नीचे का आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ देखो फॉर्मूला लग रहा है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए का स्क्वायर कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 कोस इंटू साइन, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस का स्क्वायर अपॉन साइन का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तो देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, पहले फॉर्मूले से दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 लिख दूंगा, क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस का अपॉन ये देखो ये प्लस का 1 है माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीकेंट ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको चारों, चेक करना है कौन सा इसका सही आंसर है। अब देखो इसमें स्क्वायर वाले तो तीनों फॉर्मूले लग नहीं रहे, फिर क्या बोला था क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो सीकेंट को लिख सकता हूँ 1/cos और tan को साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख लिया, ये तो पहले से ही साइन में है ही, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखो ये ए का काम कर रहा है, ये
बी का, ये ए का और ये बी का। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब देखो 1 और जहाँ साइन स्क्वायर हो वो वाला फॉर्मूला देखो, ये रहा। क्या होता है? साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर वैल्यू 1 होती है। लिख दो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरे को साइन तो उधर चाहिए माइनस का, तो उधर ले जाओ साइन को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा आ गई। तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? कॉस स्क्वायर ए लिख दोगे अपॉन कॉस ए। ये स्क्वायर है, एक तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉस ए। कौन सा आंसर आएगा इसका? कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट और फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? फोर्थ में 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फाइंड आउट करना है। ये इसके इक्वल है, जा इसके। अब यहाँ फॉर्मूला देखो, लग रहा है कोई फॉर्मूला? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला लग रहा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। 1 प्लस tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? देखो लिख लो, क्या होता है? सीकेंट ए। 1 प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोसिकेंट है। क्लियर है? तो इसकी जगह पे क्या लिख दूँगा? सीकेंट है अपॉन कोसिकेंट है। इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे क्या लिख दिया? सीकेंट है, और इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया? कोसिकेंट है। क्लियर है? अब ऑप्शन देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। ऑप्शन में तो सिंगल है। तो अब फिर क्या बताया था? साइन और कॉस में चेंज करता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? सीकेंड को क्या लिख सकता हूँ? देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन को, कोसिकेंड को क्या लिख सकता हूँ? कोसिकेंड को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। जो नीचे होता है वो कहाँ चले जाता है? टॉप पे। और ये इसके साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? देखो क्या होता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए आएगा ना। सॉरी, यहाँ गलती कर दी, ए था ना, हमने थीटा में कर दिया। सीकेंट है, कोसिकेंट है आएगा। यहाँ सारी जगह ए कर दो। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन होगा, टैन स्क्वायर। क्लियर है? वो गलती हो गई थी, हमने थीटा में ले लिया था। ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है फोर्थ वाला। तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं? ये को प्रूव करना है। इसको क्या करना है? इसको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है? क्या क्वेश्चन है? कोसिकेंट थीटा माइनस टैन थीटा का स्क्वायर इसके इक्वल प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस के इक्वल प्रूव करना है। तो ये इस साइड वाली को मैं क्या बोलता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो कोई भी एक साइड उठाते हैं और दूसरे के इक्वल प्रूव कर देते हैं, यही करते हैं। मैं कौन सी साइड उठाता हूँ? ये तो कॉज और साइन में है ही, पहले से कॉज में है तो सिंप्लीफाई है। ये वाली इक्वेशन उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन उठाए।
क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन लिख सकते हो। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, सेम है। तो ऊपर वाला को जस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो जब स्क्वायर होता है तो ये अलग अलग हो जाता है, इसके ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ढूंढो, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे को साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो कैसे आएगी, इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पुट कर दो, ऊपर तो सेम ही रहने दो, नीचे क्या कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब यहाँ देखो ये क्या है, ए है, ये बी है, फॉर्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऊपर तो एस्टिस लिख दो, नीचे फॉर्मूला लगा दो, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, तो पहले प्लस करोगे फिर माइनस करोगे, ये तो देखो बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपको क्या करना था, देखो प्रूव करना था। इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हैंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, cos ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए cos ए किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 सीकेंट ए के इक्वल प्रूव करना है। तो ये वाली साइड तो बहुत, किसके इक्वल प्रूव करना है, सीकेंट ए। ये वाली साइड तो बहुत छोटी सी है, ये वाली साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। क्या दे रखी है आपको, cos ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, ले ली। अब ये साइन और cos में तो पहले से है क्वेश्चन, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा ऐसे एलसीएम, तो नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए किससे मल्टीप्लाई करो, cos ए से। अब इसको क्रॉस कर दो, इसको इससे, इसको इससे, cos इंटू कॉस क्या होगा, cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, कर लोगे, क्लियर है। cos ए का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 1 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हमें पता फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसकी जगह पे तो 1 लिख दोगे, इन दोनों की जगह पे
और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये क्या आ जाएगा 2 साइन ए, नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 2 तो क्या ले जाओ बाहर ले जाओ, क्या बचा 1 साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये तो सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस सॉरी क्या आएगा 2 अपॉन कॉस ए। अब सीकेंड का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह क्या लिख दूंगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंड ए हो जाएगा। क्लियर है, 2 सीकेंड ए आ गया। देखो यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ये क्वेश्चन दे रखा आपको, इक्वल प्रूव करना है इसको। क्लियर है, देखो क्या प्रूव करना है आपको, ये चीज़ ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो कॉम्प्लेक्स कौन सी, थोड़ी सी मुश्किल ये वाली साइड लग रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या लिखूँगा tan ए tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा ले लिया। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन हो साइन और कॉस में चेंज कर लो। tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन और कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ ये वाले कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख लिया। क्या 1 ले लो, ठीक है। देखो अब एलसीएम लेंगे, ऊपर तो एस्टिस लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है, ऊपर क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्रॉस कर दो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 को करो तो साइन थीटा ही आएगा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, अब ये किसके साथ जाएगा इसके साथ, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसके साथ जाएगा कॉस तो बाहर रह गया, क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इसके साथ जाएगा, कॉस को कॉस के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ये इसके साथ जाएगा, साइन तो बाहर है एस्टिस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, अब देखो इसको तो एस्टिस लिख दिया, ये तो सेम लिख दिया, प्लस ऊपर वाले को भी एस्टिस लिख दिया। अब नीचे देखो ये तो एस्टिस लिख दिया, अगर इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस क्या निकाल लूँ कॉमन निकाल लूँ, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, क्या बचेगा ये
साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाता है ना, यहाँ क्या माइनस का, तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। और कॉस क्या प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है। और जो ये माइनस है इसको यहाँ पे ले आता हूँ। क्लियर है ये चीज़, ये वाला स्टेप आता है समझो। अब देखो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या ले ली, सेम है, तो इसको बाहर निकाल लेते, कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया, 1/sin θ माइनस कोस थीटा, ये तो बाहर आ गया। क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, सेम एज चीज रख लेंगे। अब देखो इसमें एलसीएम लोगे, इसको क्रॉस कर दोगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, इसको इससे कर दोगे कॉस क्यूब थीटा, नीचे का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब देखो एक फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। 9th में पढ़ा है ना आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला। क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ ऊपर ये देखो, ये किसका काम कर रहा है मेरा, ए का, और ये बी का। क्लियर है। तो ये तो एस टी लिख दो, साइन थीटा कोस थीटा, नीचे वाला भी एस टी लिख दो, कोस थीटा साइन थीटा। ऊपर फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बी क्या है, कॉस थीटा, बी का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इन दोनों की जगह तो मैं 1 लिख लूँगा, तो 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये बचा। क्लियर है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को अलग डिवाइड कर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो इधर इसको वो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, देखो सीकेंट होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट कोसाइन होता है। साइन और कोसाइन थीटा लिख दिया प्लस 1, इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की, तो हैंस प्रूव हो गया। जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, आपको इसके क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने हैं तभी आएंगे, बिना प्रैक्टिस के ये एक्सरसाइज काफ़ी मुश्किल लगेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, बार बार करके देखोगे तो ईजी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 4th क्वेश्चन,
क्या वो रखा, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, किसके इक्वल पर प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो पहले ये वाली साइड ले लेते हैं, इसमें सीकेंट वाली साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। आपको हिंट भी दे रखा है, लेकिन हिंट का यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट हिंट करेंगे। अब देखो बताया था, अगर स्क्वायर वाले तीनों फॉर्मूलास नहीं लग रहे तो इसको साइन और कोस में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो, साइन और कोस में। सीकेंड का फॉर्मूला ढूंढो, क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है, तो 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। क्लियर है, कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। इनका एलसीएम लोगे तो क्रॉस ही कर दोगे, सिंपल। कॉस ए 1 कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या गया, कॉस ए प्लस 1। अब देखो ये कॉस ए प्लस 1, ये तो मैं ला नहीं सकता, साइन स्क्वायर ए तो ला नहीं सकता, तो मैं दूसरी वाली साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। इसमें देखो ये वाली बहुत छोटी सी साइड आ रही है ना, इसको मैं किसी भी तरह ये वाली साइड तो ला नहीं सकता कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो ला नहीं सकता, तो फिर मेरे को दूसरी साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ से आइडेंटिफाई करोगे आप, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है। अब देखो आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट दे रखी है साइड में। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर साइन स्क्वायर दिख रहा है तो यही वाला फॉर्मूला उठा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर ए की, साइन थीटा की क्या आएगी, इसको उधर ले जाऊँ, ये आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गई, पुट कर दो, 1 माइनस कॉस ए 1 कॉस ए का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको 1 का स्क्वायर 1 लिख लूँ, क्या 1 का स्क्वायर लिखने की बात है। ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले प्लस करूँगा दोनों को, फिर माइनस, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए। इसको सेकंड मानना, जो आई थी फर्स्ट। देखो दोनों सेम आ रही है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के, हैंस क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको ना एक स्टेप, स्टार्टिंग वाला स्टेप एक तरह से याद रखना पड़ेगा कि क्या करेंगे। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्या है, कॉस ए साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको किसके प्रूव करना है, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूव करना है। और कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये वाली आइडेंटिटी तो आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर है। अब पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ये वाला स्टेप आपको लर्न करना है, स्टार स्टेप है इस क्वेश्चन का, ठीक है। डिवाइड करना है किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। अगर क्लियर है ये चीज़ तो न्यूमरेटर लिया, इसको डिवाइड कर दिया साइन ए से, फिर डिनोमिनेटर क्या है, देखो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, इसको भी साइन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्लियर है। क्या करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। यहाँ तक क्लियर है। साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लिस्ट में
देखो फॉर्मूला लिस्ट पे ध्यान दो, कॉज अपॉन साइन क्या होता है, देखो कॉज अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए लिख दूँ इसकी जगह पे, और 1 अपॉन साइन की जगह पे क्या लिख दूँ, कोसिकेंट लिख दूँ। क्लियर है ये चीज़। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉट ए, तो 1 आ जाएगा, अपॉन इसकी जगह पे कोसिकेंट ए, इसकी जगह पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, इसकी जगह पे कोसिकेंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ ऊपर को, इसको आगे ले आते हैं। एक ही साइड है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नीचे तो सेम है, स्टेज लिख दिया। अब देखो आपको कौन क्वेश्चन में क्या बोला था, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, कोसिकेंट ए इसकी इक्वल दे रखा है आपको 1 प्लस कॉट ए दे रखा है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे आएगी, इधर ले जाते हैं, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1। क्लियर है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, 1 की वैल्यू क्या आ रखी है, आ रखी है, पुट कर दो ब्रैकेट लगा के, कोसिकेंट ए माइनस tan ए का स्क्वायर। ठीक है, नीचे तो एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस 1 कोसिकेंट ए माइनस। क्लियर है। अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। क्लियर है, तो एस टी लिख दो। एक काम करते हैं, ये दोनों सेम है ना, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं प्लस वाले को, इसको ऐसे लिख सकते हो, बात तो सेम ही है ना। अब इधर फॉर्मूला लगाओ, देखो पहले प्लस लिखा, फिर क्या लिखेंगे, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए डिवाइड में सेम एसिस कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो ये कॉमन है दोनों में, दिख रहा है कॉमन, तो बाहर निकाल दिया, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, क्या बचेगा यहाँ पे, सारा बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कोसिकेंट ए ब्रैकेट ब्रैकेट कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए कॉट ए प्लस 1 कोसिकेंट ए। ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा कोसिकेंट, और कोट माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये देखो ये वाली टर्म देखो, कॉट ए प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, 1 यहाँ पे भी प्लस का, कोसिकेंट या माइनस का, तो सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। क्लियर है, ये आपको प्रूव करना था। देखो तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन आपको 2 बार करके देखना है, उसके बाद ही आपको अगला क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्लियर है, तो ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है,
नहीं तो फिर आप वीडियो आगे देखो, उसका सोल्यूशन देखो, अगर नहीं होता। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये वाली साइड ले लेते हैं, रूट वाली। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको लेना रैशनलाइजेशन कर लेनी है। देखो पहला स्टेप करो, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी नीचे क्या माइनस है तो उल्टा साइन करके प्लस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। साइड में फॉर्मूला भी लिख दो, क्या लिख दोगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है। देखो ऊपर तो छेड़खानी करो ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर ले जाओगे, ये वाला फॉर्मूला देखो फर्स्ट वाला, इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए की इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है। ये रूट अगर ऐसे होता है, देखो फॉर्मूला होता है, अगर रूट दोनों के ऊपर है तो रूट अलग अलग हो जाता है, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, तो अलग अलग कर लो। इसके ऊपर भी कर लिया, इसके ऊपर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। इसको अलग अलग कर लो, डिवाइड 1 अपॉन कॉज ए, इसको इसके नीचे कर लो, साइन के नीचे। क्लियर है। यहाँ तक आता है। अब 1 अपॉन कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो क्या होता है, ये सीकेंट ए होता है, तो इसकी जगह पे सीकेंट ए लिख दिया। और साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan ए होता है, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan ए। क्लियर है। ये आपको प्रूव करना था, देखो सीकेंट ए प्लस tan, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गई आपकी, क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है तो इसकी ये वाली साइड उठा लेते हैं पहले। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो बहुत छोटी सी है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब ऊपर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, साइन कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, ये तो साइन थीटा बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1, ये 3 थे तो एक बाहर निकल गया तो क्या बचे साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या आ रहा है, देखो कॉस दोनों में कॉमन है, कॉस थीटा बाहर निकाला 2, 3 कॉस से एक बाहर निकल गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ से तो कॉस बाहर निकल गया 1। क्लियर है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, देखो tan होता है, tan थीटा। देखो साइन स्क्वायर 1, साइन 1 है और साइन स्क्वायर है, नीचे भी 1 है और कॉस स्क्वायर है, तो ये पहले वाला फॉर्मूला देखो 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ये वाला फॉर्मूला देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 और साइन स्क्वायर थीटा था इसलिए ये वाले फॉर्मूले को याद करा, तो 1 की वैल्यू रख ली।
नीचे भी देखो कॉस स्क्वायर है और 1 है, वही फॉर्मूला याद करोगे, 1 की वैल्यू क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट इसलिए लगाया नहीं तो साइन की गड़बड़ हो जाती है, प्लस माइनस की गलती होने के चांस रहते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा लो। तो ऊपर क्या है, टैन थीटा, देखो ये तो कॉस तो आगे लिख दिया प्लस का, अब -2 है और आगे कुछ नहीं है 1, -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल लो नीचे, देखो ये साइन माइनस का हो जाएगा, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ब्रैकेट खुलता तो साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों प्लस के थे तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, साइन भी माइनस का हो जाएगा और कॉस भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 लगा लो यार। तो 2 में से 1 गए, ऊपर का तो एस्ट्रिक देख लो, देखो 2 में से 1 गए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, टैन थीटा आ गया। ये आपको प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की, हैंस प्रूव हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये वाली साइड इसके प्रूव करनी है, तो बड़ी कौन सी साइड है, ये वाली है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर किसके इक्वल, प्लस कॉज ए सीकेंट ए का स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, 7 tan ए स्क्वायर प्लस कॉट ए स्क्वायर, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है, फॉर्मूला लगा दो, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्लियर है। इसको एस चीज लिख दिया, कोसिकेंट ए सीकेंट ए, क्लियर है। कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/sin ए प्लस 2 cos ए, सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए लिख सकता हूँ, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 5। कोसिकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan ए लिख सकता हूँ, मेरे को tan में चाहिए था ना, देखो ये tan में प्रूव करना था ना मेरे को इसको, क्लियर है ये चीज़। क्या लिख सकता हूँ 1 + cot ए, ऐसे सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 + tan ए, तो 1 1 और 5 क्या हो जाएगा 7 cot ए का स्क्वायर प्लस tan ए का
स्क्वायर, यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं पहले। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉज ए किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए के प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन है साइन और कॉज में चेंज कर दो। कोसिकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए लिख सकता हूँ। क्लियर है। ऐसे ही सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए या 1 लगा लो, यहाँ पे भी 1 लगा लो। क्लियर है। इनका एलसीएम लोगे, क्रॉस कर लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए 1 इंटू 1 1 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन ए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर है। क्रॉस करोगे एलसीएम क्या आएगा, कॉज ए 1 इंटू 1 1 कॉज ए क्या हो जाएगा, कॉज ए का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो 1 और साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला फर्स्ट वाले फॉर्मूले को याद करोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू 1, तो इसको उधर ले जाऊंगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ तो पुट कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या कर लूँ, कॉस स्क्वायर ए ऑन साइन ए। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ ऐसे ही मैं कॉस को इधर ले जाऊँगा, साइन की जगह पे किसको ले जाऊँगा, कॉस को उधर, तो क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। देखो एक साइन कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से साइन कट गया, तो क्या आ गया, कॉस ए अपॉन साइन ए। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड तो क्या थी, ये थी। अब कॉस ए और साइन ए को मैं कभी भी ये तो ला नहीं सकता, 1/tan ए कॉट ए, तो अब मेरे को लेफ्ट राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी ऐसे केस में। तो राइट हैंड साइड उठाओ, इसको 1 मान लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हमारी 1/tan ए कॉट ए। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है बताओ, याद करो, साइन और कोस की टर्म में, साइन अपॉन कॉस, साइन ए कॉस ए, कॉट का क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसको क्रॉस कर लोगे और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कॉस ए साइन ए, ये तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, कॉस ए साइन ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस ए साइन ए। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ और इसको थर्ड मान लेता हूँ, तीनों को इक्वल प्रूव करना है हमें। पहले फर्स्ट वाले को उठा लेते हैं, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंट ए
वन प्लस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोसिकेंट ए। सीकेंड को क्या लिख सकता हूँ? 1/cos ए। और कोसिकेंड को क्या लिख सकता हूँ? 1/sin ए का स्क्वायर। ये ऊपर चल जाएगा ये इसके साथ, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? देखो टैन होता है, तो टैन स्क्वायर ए आ गया। क्लियर है? और सेकंड वाला उठाते हैं। सेकंड क्या था? 1 माइनस टैन ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, यही था। तो देखो क्लियर है ये चीज़। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा साइन और कोस में चेंज कर लो। टैन को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, कॉट को कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे, क्रॉस कर दो, क्या आएगा? 1 इंटू कॉस ए 1 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है? क्रॉस करोगे 1 इंटू साइन ए, तो क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, कॉस ए माइनस साइन ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन ए माइनस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा का होल स्क्वायर। देखो अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा साइन ए, और ये कोस माइनस का हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस साइन अपॉन कोस का होता है टैन ए का स्क्वायर। अब कोई भी माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करूँगा तो प्लस आ जाएगा टैन ए का स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू 3, तीनों ही किसके इक्वल आ गए? टैन ए के। तो हैंस प्रूफ। अब मैंने पहले दो क्वेश्चन नहीं करवाए थे ना, बोला था लास्ट में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको एक्सप्रेस करना है साइन ए सीकेंट ए और टैन ए किसकी टर्म्स में? कोट की टर्म्स में। सारों को किसकी टर्म्स में लिखना? कोट की टर्म्स में। अब देखो कोट का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है? टैन के साथ होता है। तो टैन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या फॉर्मूला होता है? देखो उल्टा होता है टैन और कोट, तो टैन को क्या लिख सकता हूँ? 1/cot ए। तो पहला पार्ट तो खत्म। क्लियर है? मैंने टैन ए की वैल्यू तो कोट में निकाल ली है। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, सीकेंट ए का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस टैन ए होता है। क्लियर है? होता है। अब टैन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मेरे को? क्योंकि सीकेंट को मेरे को किस में लिखना है? पूरा कोट की टर्म्स में लिखना है। तो टैन ए को क्या लिख सकता हूँ? 1/cot ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ 1 इन कैल्शियम लोगे क्या आएगा? कोट ए का स्क्वायर आएगा। 1 को डिवाइड करोगे कोट ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोट ए
कॉट ए को कॉट ए के स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना। मेरे को तो स्क्वायर नहीं चाहिए ना, तो यहाँ से रूट, उधर जाके रूट आएगा प्लस माइनस पूरे पे रूट आएगा। क्या करोगे, रूट को अलग अलग कर लोगे, ऊपर भी अलग कर लिया और नीचे भी अलग कर लिया। क्लियर है। कौन सा फॉर्मूला है ये होता है, अगर x अपॉन वाई पे रूट है तो x पे अलग हो जाता है और y पे अलग हो जाता है। क्लियर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया सेकंड पार्ट। तीसरा क्या करना है, कॉट को साइन को कॉट की टर्म में लिखना है। अब ये वाला फॉर्मूला उठा लेता हूँ। देखो कोसिकेंट वाला क्यों उठा, क्योंकि हमें पता है साइन उल्टा होता है कोसिकेंट का, क्या होता है 1 प्लस कॉट ए। यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, यहाँ रूट लग जाएगा प्लस माइनस। मेरे को पता है कोसिकेंट का उल्टा कर दूँ तो क्या आएगा, साइन ही आएगा। तो लेकिन मेरे को तो साइन ए की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ 1/1 प्लस कॉट ए का स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू होगी। ये जो पहले दो क्वेश्चन है ना, थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको पहले सोचना, फिर 2-2 या 3 बार करके देखना, तभी आएंगे समझ में। फर्स्ट टाइम पे आप पे नहीं आएंगे। ये वीडियो को, ये वाले क्वेश्चन को 2 या 3 बार देखना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको किस में करना है, सेकंड में करना है। तो बचे कौन कौन से, साइन को, टैन को, कॉट को, कोसिकेंड को और कोस को, सबको किसकी टर्म में एक्सप्लेन करना है, सेकंड की टर्म में निकालना है सबका आंसर। क्लियर है। और मेरे को पता है कोस और सेकंड तो उल्टे ही होते हैं। कोस का क्या लिख सकता हूँ, 1/, सेकंड ए लिख सकता हूँ। क्लियर है। फर्स्ट तो डन। सेकंड का और किससे रिलेशन होता है, देखो सेकंड तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकंड ए के। तो उठा लो, देखो 1 प्लस tan ए किसके इक्वल होता है, सेकंड ए। तो मेरे को tan की वैल्यू चाहिए, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। सेकंड ए -1, तो tan ए, उधर जाके रूट होगा तो प्लस माइनस ये हो जाएगा। तो tan ए की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है। अब tan का किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। कॉट ए क्या आ जाए 1/tan ए। tan ए की वैल्यू क्या आ रखी है, प्लस माइनस सेकंड ए, ये चीज़। क्लियर है। यहाँ तक आता है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, 3 चीज़ें आ गई। अब देखो मेरे को कोसिकेंड की वैल्यू चाहिए, मैंने कॉट की वैल्यू तो निकाल ही लिया, तो ये वाला फॉर्मूला उठा ले। देखो
कोसेकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, देखो 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर है किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉट की वैल्यू क्या देखो प्लस माइनस ये है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर में तो क्या हो जाता है प्लस माइनस ख़त्म ही हो जाता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा सेकेंट ए -1। अभी इसका एलसीएम लोगे क्रॉस कर दोगे, सेकेंट ए -1 + 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड ए में +1 -1 कैंसिल, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, ऊपर भी रूट पूरे का रूट आ जाएगा। क्लियर है, तो रूट को क्या कर दोगे अलग अलग कर दोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेकेंट ए अंडर रूट। क्लियर, कोसेकेंट की वैल्यू होगी, और मेरे को पता है साइन की वैल्यू होती है कोसेकेंट का उल्टा, इसको उल्टा करोगे तो ये साइन की वैल्यू होगी, रेसिप्रोकल कर दिया जस्ट। क्लियर है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई और चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपको उस चीज़ की वीडियो मिल जाएगी जल्दी।